आप किसी भी दिन ये उपाय करें और फिर देखें कैसे आपका प्रेम आपके पास आता है। आपको सामग्री क्या चाहिए होगी? 1 बड़ा बतासा, 2 फूल वाली लौंग और कपूर। जय माता दी। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब हमारे अपने ही संबंधी हैं, आप सब हमारे अपने हैं। हम आप लोगों को आज जो अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं वह उपाय भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा के पवित्र 9 दिनों में आप कभी भी प्रातः काल कर सकते हैं। किसी भी एक दिन अगर आपने अद्भुत उपाय कर लिया तो आप विश्वास रखिए, सच्ची श्रद्धा से अगर आपने उपाय कर लिया, शुद्ध सात्विक रहकर अंडा मांस मछली मदिरा इत्यादि को त्याग कर पूर्ण सात्विक रहकर अगर आपने उपाय नवरात्रि में कर लिया तो कुछ ही घंटों में आपका प्रेम सदा सदा के लिए आपका हो जाएगा। आप उपाय किसी भी एक दिन करें किंतु आप पूरी नवरात्रि शुद्ध और सात्विक बने रहें, फिर आप देखें कैसा अद्भुत चमत्कार होता है इस उपाय का। क्योंकि अगर आपको अपना प्रेम प्राप्त करना है तो कुछ परिश्रम भी करना पड़ता है। लोगों ने तो प्रेम में पूरे के पूरे पहाड़ काट कर वहां से नदियां निकाल दी। आपको तो बस छोटा सा त्याग करना होता है, केवल सात्विक रहना होता है। तो आप किसी भी दिन ये उपाय करें और फिर देखें कैसे आपका प्रेम आपके पास आता है। आपको सामग्री क्या चाहिए होगी? 1 बड़ा बतासा, 2 फूल वाली लौंग और कपूर। ये सामग्री हो गई आपकी। उसके पश्चात अब इसे कब करें? नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय आपको करना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम आप लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर स्नान इत्यादि कर प्रातः काल उत्तर की ओर मुख करके या माँ भगवती के सामने, भगवती का मुख जिस ओर हो उनके मुख के सामने बैठ जाएं। अगर आपके घर में स्थापना हुई है तो उनका मुख, अगर माँ का मुख पश्चिम की ओर है तो आपका मुख पूर्व की ओर हो जाएगा, अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर क्या करें? अपने सामने बतासे पर 2 फूल वाली लौंग रख लें और माँ दुर्गा का अद्भुत अचूक मंत्र 108 बार जपें। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से। नहीं माला है तो आप अपने कर माला अर्थात हाथों की उंगलियों से भी जप सकते हैं। मंत्र 108 बार जपना है। मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 108 बार जपना है। जपने के पश्चात उन फूल वाली लौंग को बतासे पर रखकर किसी पात्र में रखकर ऊपर से थोड़ा सा कपूर रखें और फिर कपूर द्वारा जला दें। माता के सम्मुख जब आप इस प्रकार जलाएंगे और फिर सच्चे हृदय से आदि शक्ति माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बे, हे जगज्जननी दुर्गा, हम जिनसे प्रेम करते हैं वे हमारे पास आ जाएं या सदा सर्वदा के लिए उन्हें हमारा बना दें या हमारा संबंध जन्म जन्मांतर के लिए अटूट कर दें। जो भी आपकी प्रार्थना है वह प्रार्थना आपको आदि शक्ति माँ दुर्गा से कहनी है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि कुछ घंटों में आपका प्रेम आपके पास आ गया है, उसका कोई संदेश आपके पास आया या वो स्वयं दौड़कर चलकर आपके पास आ गया है। आपको उपाय करने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय अवश्य जपना है और त्रिपुरारी भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हमारा उपाय सफल करें और पूर्ण सात्विक रहना है उस दिन। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूपेण आपका प्रेम आपको प्राप्त होके रहेगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो रोक ले। हमारे पास बहुत से लोगों ने मेल्स भेजे हैं
अनेक लोगों के दुख दूर हुए हैं, सभी के दुख दूर हों, यही हमारी कामना है और प्रयास है। इसी दिशा में निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास एक पत्र गंज डुंडवारा से आया है। ये श्रीमती रीता गुप्ता हैं। ये लिख रहे हैं, गुरुजी आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपने कई लोगों का जीवन संवार दिया है, क्योंकि मेरा भी जीवन संवर गया है। हम एक लड़के से प्रेम करते थे और उसके साथ हमारा विवाह तय हो गया। हमारी परीक्षा भी हो गई थी। कई जगह परीक्षा होता है, कई जगह उसको सगाई कहते हैं। परीक्षा भी हो गई थी, किंतु उसके बाद उस लड़के ने शादी करने के लिए मना कर दिया। तो हम बहुत दुखी हुए, इतने दुखी हो गए कि हम आत्महत्या करने की सोचने लगे। किंतु एक दिन हमारी सहेली ने आकर हमें आपका वीडियो दिखाया, तो हमने आपके द्वारा बताया गया अद्भुत उपाय किया। तो आज उस बालक के साथ हमारा विवाह हो गया है और हम सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने आपके संस्थान में कॉल करके पूजन कराया, तो उसके द्वारा हमारा जीवन सुखमय हो गया। तो कृपा कर आप इसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाएं। आपको प्रणाम, इनका कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे सभी लोगों का भला हो रहा है। आप भी अपना भला करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके साथ दूसरों का भी भला हो। क्योंकि अपने साथ औरों का कल्याण सोचना ही मानव का प्रथम कर्तव्य है। तो सबका भला हो, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।